अभिमुख चलने वाले को हमारे साहित्य में अव्यवस्थित व्यक्ति करके माना। कृष्ण के समय में ऐसा ही हुआ था। और कल परसों की बात है, अंग्रेजों से किस जिहाद के तहत कितनी कुर्बानियां दी। अब किन किन लोगों ने अपने जीवन को भारत माता की बलिवेदी पे आहूत कर दिया, उनके परिणाम स्वरूप हमें स्वतंत्रता मिली। स्वतंत्रता मिलने के बाद हुआ क्या? कोई कहता है कि चमन बदला, कोई कहता कुछ बदला। शमशान की खामोशी कहती है लाश वही है, कफन। अंग्रेज चले गए, मुक्त हुए, हमें मुक्ति मिली, पर मिली न सुख की छाया। बंधनहीन हुए हम, फिर भी छार हो गई काया। हम स्वतंत्र तो हो गए। कुछ लोग पहले भी स्वतंत्र थे, जो सत्ता के इर्द गिर्द घूमते थे, उन्हें स्वतंत्रता मतलब सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध थी। अरे सर्व सामान्य को सुविधा मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ऐसी व्यवस्था नहीं बन पाई। इस व्यवस्था के तहत देश में एक उबाल आया, और उबाल हलचल आंदोलन तरुणों के हाथ में होता है। भारत का विद्यार्थी जगा। सन 1974 में संविधान के विषय में हमारे पूर्व वक्ता अच्छी तरह से समझा चुके। संविधान की व्याख्या यथासंभव हमने आपको सुनाई। जब व्यवस्था बिगड़ती है तब व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई विविध विशेष व्यवस्था करी होती है। सन 74 की बात कहते हैं। भाई भतीजावाद, बेरोजगार, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला। आचार्य विनोबा भावे के साथ काम किया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के साथ काम किया, अन्य लोगों के साथ करते करते सहयोग और सोई उपलब्ध हो गए, तो उन्होंने हमारे आंदोलन की कमान संभाली। और जयप्रकाश जैसा व्यक्ति जब मिल गया तो भारत की व्यवस्था, संविधान सब दुरुस्त हो जाने की उम्मीद लगाई जाता है। हुआ, अजय बहुमत मिला। इतना बहुमत शायद इतिहास में किसी भी पार्टी को नहीं मिलता। साफ हो गए, एक दो आदमी नहीं पहुंच पाए। लोकसभा में शायद एक व्यक्ति, दो व्यक्ति पहुंचे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी हार गई। ये क्या था? ये संविधान को बचाने की व्यवस्था थी। सारा देश खड़ा हो गया। मैं उसका एक प्रहरी हूं, मैं एक सिपाही हूं माननीय जयप्रकाश नारायण का। तो देखा, जिधर देखो वहां वही ऐसे ही होगा। किसान खड़ा, मजदूर खड़ा, कर्मचारी खड़ा। हम भागलपुर में जॉर्ज फर्नांडिस मजदूर नेता थे, भारत के प्रसिद्ध मजदूर नेता। जेल में पहुंचे, जेल में आंदोलन करती है। और उनके कई एक संगठन थे, सारी जगह आंदोलन हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी की ख्याति डाउन हुई, उनका वर्चस्व कम हुआ। अब सरकार बनी मुरार भाई देसाई के नेतृत्व में। लेकिन हमको उन लोगों से सामने लड़ता उससे तो लड़ा जाएगा, कोई भी लड़ता बहादुर लड़ेगा, पार लगाएगा। लेकिन जो पीछे से चलकबन करके आता है उससे सावधान रहना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों ने सेंध लगाई, जनता पार्टी 2.5 वर्ष में धराशायी हो गई। वही लोग थे, श्री लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह जी, देवीलाल जी, बंसीलाल जी, बहुत लोग थे। हरिपद भारती जी, भैरव सिंह शेखावत जी, सुंदरलाल पटवा जी, शांति कुमार सकलेचा जी, ये तमाम विद्वान, तमाम राष्ट्र नायक अपने अपने प्रांत के माने हुए व्यक्ति थे। सब लोगों की स्थिति बिगड़ गई और फिर उसी झगड़ा चलने लगा। जयप्रकाश में हमें मानवता की, दानवता की विजय
पराजय मानवता की घोर अनय है। बात पराये की मत पूछो, हमें आए अपने का भय। हमारे ही लोग रास्ता छोड़ के चल दिए, व्यवस्था बिगड़ गई। और जनता पार्टी में ऐसे ऐसे दुराधर्ष दुर्धन मूर्धन्य विद्वान लगे, अब किसी की नहीं चली, बिखर गए। तब से इधर उधर सत्ता की राजनीति हो रही है। सत्ता की राजनीति में कुछ न्यौछावर करते हैं, तो न्यौछावर क्या करेंगे? बलि तो किसी छोटे की चढ़ेगी, बड़े के सिंह के पास तो कोई जाता नहीं कि मैं बलिदान करूंगा, काली नहीं मांगती। खस्सी बुकरा कोई काटती, तो गरीबों की हत्या होती। जनता पार्टी उन्हीं विचारों के साथ चलती है और सोचता है, मेरा भी विचार है, मान्यता है कि बढ़ेगी, सुधरेगी व्यवस्था, सुधारेंगे, समाज को साथ लेकर सबकी बात सुनेंगे, सबका सम्मान करेंगे, सबकी इज्जत करेंगे, सबको समान अधिकार होगा, जीने का अधिकार होगा, रहने का अधिकार होगा, बोलने का अधिकार होगा, पढ़ने लिखने सबको कहीं ऐसी दुतरफा व्यवस्था ना रहे। अभी तो जिधर देखिए उधर एकदम देखो तो श्याममयी सावन जैसा अंदर हो, सूझत रंग हो। कहीं भी जाइए कागज बनाइए, कुछ देने पड़ता कुछ वैध जैसा हो गया, सुविधा शुल्क एक वैध हो गया। इसको रोका जाएगा, समाज को संभाला जाएगा, समाज को चिताया जाएगा। ये जनता पार्टी है। जयप्रकाश नारायण और बड़े बड़े चंद्रशेखर चौधरी साहब, चरण सिंह जी, अटल बिहारी वाजपेयी, अन्य बहुत महापुरुषों के द्वारा ये पौधा सींचा हुआ है। आज वो नहीं है, लेकिन उनकी भावना थी, तब ना इस पौधा की छाया में बैठे थे। आज उनके समर्थक कहीं भी कर गए हों, कोई बात नहीं, हमारे आदर्श हैं, हम उनका सम्मान करेंगे और उनकी वो बात मानेंगे जो तत्कालीन कहेंगे। मैं जब जनता पार्टी का निर्माण हुआ, रामलीला मैदान में था, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि व्यक्ति से बड़ा समाज है और समाज से बड़ी पार्टी है, पार्टी से बड़ा देश है। देश के हित के लिए मैं भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी में विलय करता। ऐसी सभी लोगों की 4 पार्टियां थी। चंद्रशेखर जी की सोशलिस्ट पार्टी, उन्होंने ऐसा ही किया। मुरार भाई देसाई की संगठन कांग्रेस को, बाबू जगजीवन राम की CFD थी। सब लोगों ने मिलाया जुलाया, बाद में रिजल्ट कुछ हाथ नहीं आया। मौलिक परिवर्तन जब जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि मौलिक परिवर्तन होना चाहिए, रेडिकल चेंज, और साथ साथ अधिकारियों को हमारे द्वारा चुने हुए जो भ्रष्ट व्यक्ति हो जाते हैं उनको बाहर वापस बुलाएंगे और दलबदल विधेयक पर दलबदल पर रोक लगाएंगे। वो तो जब अपने आप जब झूलने लगे तो दलबदल विधेयक तो पार हो गया, पास हो गया, लागू है, लेकिन वापस बुलाने वाली बात अभी नहीं हो पाई है। वो भी होगी और जनता जगेगी, देश जगेगा, जवान जगेगा तो देश का उत्थान होगा। इन भावना और विचारों के साथ हम जनता के बीच में काम करते हैं। आप लोगों को सौहार्द प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं और हृदय से सबका सम्मान सत्कार है। ठीक है। मेरे अगला वक्ता हैं RS बाली जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने संविधान दिवस के अवसर पर अपने भावों को व्यक्त करें। सब भाई सज्जन जितने आए हुए हैं, मेरे ये बुजुर्ग बैठे हैं, अध्यक्ष जी बैठे हैं, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के लिए मुझे चुना गया है। मैं उस धरती से आया हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते हैं, खटखट कलां पंजाब में गांव है एक, कितने आदमी जानते हैं? कोई नहीं जानता। खटखट कलां गांव कोई नहीं जानता। कुछ लोग एक आध लोग जानते हैं। चलो कोई बात नहीं। शहीद आजम भगत सिंह का गांव है, मैं उस मिट्टी से आया हूँ। 78 में मैं इसी पार्टी को, उस टाइम मेरी 17-18 साल की उम्र थी। जनता पार्टी के साथ हम उस टाइम जाया करते थे। मेरे ताया जी उस टाइम जेल गए थे इसी में। तो बड़ी लंबी कहानी है। तो पंजाब छोड़ के हम यहाँ 3 बंदे टेररिस्टों ने मार दिए थे और हम दिल्ली में रहते हैं। 78 में
कहते सब कि ऐसा होना चाहिए, वैसा हमारे नेता ने हमें ये संविधान दिया, एक लाइन दी है, चलने वाले कितने होते, उस लाइन पे चलने वाला, चलना बहुत मुश्किल है। अब ये मोदी जी, योगी जी एक हो जाओ, कैसे हो गए? जो नीचे धरती पे बैठे हैं कौन, जिनको आप नीची जातियाँ कहते हैं, कैसे कैसे उनको करो? क्या क्या सिस्टम है तुम्हारे पास? उनको या तो शादियाँ करो, उनको साथ उनको मिलाओ, अपनी लड़कियाँ दो, अपनी उनकी लड़कियाँ लो, फिर तो एक हो जाओगे तुम। वैसे नारे लगाने से तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। इसीलिए मैं अपने बेटे की शादी एक शेड्यूल कास्ट में कर रहा हूँ। मेरी बेटी एडवोकेट हाई कोर्ट में, मैं कहता हूँ ले आओ उसके लायक का लड़का ले आओ, नीची जाति कोई जाति नहीं, जाओ नहीं करता हूँ। फिर तो हम एक हो सकते हैं। अब लंबा चौड़ा भाषण ना दूँ तो ठीक रहेगा। मैं 3 मिनट दिए है। आगे जो हम ये बैठे हैं, हम एक होके इस पार्टी का, अभी अगर मैं देखूं तो कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो बहुत कुछ है। अगर हम मेहनत करेंगे, सच्चे मन से मेहनत करेंगे, उस लाइन जो हमारे बुजुर्गों ने जो विधान दिया, हमें संविधान बनाया, उस पर हम चलें सच्चे मन से, तो बहुत कुछ हो सकता है। अगर उसी लाइन पे तो हम कहते रहे आगे ये आ गए, फिर मैं आ गया, फिर वो आ गए, तो वो ही है। तन मन धन से, सच्चे मन से अगर हम इस पार्टी की सेवा करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर वो चलना तो चल रहा है। आश्रय दीक्षित जी राष्ट्रीय संयोजक हैं, राज कपूर प्रसाद यादव जी बाली साहब हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे बगल में बैठे हुए हैं चांदना साहब, और युवा अध्यक्ष स्टेट प्रेसिडेंट दिल्ली, सभी का मैं हार्दिक अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक जनता को सादर प्रणाम है। जो भी हमारे लोग, जनता और जो हमारे अतिथि और जो हमारे पदाधिकारी हैं, सभी को हमारा जो है वो प्रणाम भी है। 26 नवंबर को एडॉप्शन डे यानी अंगीकार दिवस, संविधान को अंगीकार किया गया था। तो आज के दिन का बहुत ही महत्व है। 26 जनवरी को भी हम संविधान से रिलेटेड ही है, तो उस दिन भी जो है हमारी गणतंत्र दिवस होती है, और उस गणतंत्र दिवस से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है वो है आज के दिन का। लेकिन चूंकि व्यवस्था उस हिसाब से पहले से जैसी बनाई गई है, तो आज जो है उतनी ज़्यादा लोगों का जो है वो रुझान या वो नहीं हो पाता या नहीं करते हैं जैसे जितना कि 26 जनवरी को होती है। लेकिन 24 जनवरी आज एडॉप्शन डे है, एडॉप्शन डे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और संविधान को अंगीकार करने के बाद जो संविधान, अभी हमारे संयोजक जी ने कहा संविधान, विधान जो है वही रूल्स है, वही रेगुलेशन है, और उसी का हम एडॉप्शन किए हैं कि हमें कैसे जो है अपने आप को व्यवस्थित होके और अपने पूरी जनता को या जो भी हमारी पब्लिक है, जो जनता है, उस जनता को कैसे नियंत्रित करेंगे, और नियंत्रित करके कैसे जो है हम आगे समाज को नियंत्रित करके नैसर्गिक न्याय देंगे जो नेचर ऑफ जस्टिस होगा। और वही आज तक चला रहा है, उसी को हम जो है मानते हैं। धीरे धीरे जो है वो आंदोलन की रूपरेखा जो है वो पार्टी में लोगों के एक समूह में जो है एकत्रित हुआ। उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, अभी हमें बताया गया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी थी, चंद्रशेखर जी थे, और चंद्रशेखर जी के साथ साथ जगजीवन राम जी, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री जनता पार्टी में बने। सबसे पहला विदेश मंत्री जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और शायद आप लोगों को अभी हाल फिलहाल 2 हमारे जनता पार्टी के मंत्री, केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ। कमल मुराद का उद्योग मंत्री थे जो हार्ट अटैक से 2020-21 में मरे हैं। शांति भूषण जी न्याय मंत्री थे। शांति भूषण जी प्रशांत कुमार के फादर जो थे वो लॉ मिनिस्टर थे जनता पार्टी में। राजनारायण जी रायबरेली से इंदिरा गांधी को हरा दी। वो भी काफी दिनों के बाद जब सुप्रीम कोर्ट तक ये जो है जजमेंट आया, उस जजमेंट में वहां जो है रायबरेली से उनको डिफीट कर दिया गया। वो जो है परिवार और कल्याण मंत्री बने थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे। मधुलिमे जी का भी बहुत बड़ा रोल था।
और तो और कर्पूरी ठाकुर जी जो सबसे बिहार के एकदम पितौजिया से आए थे, समस्तीपुर से, जो निहायत ही बैक टू बैक था। वो पूरी की पूरी, वो समस्तीपुर का एक पितौजिया गांव था, अभी कर्पूरी ग्राम हो गया है, वहां इतना रिमोट था वो जगह, और उस रिमोट से वो आए थे जिनके पास धोती कुर्ता भी ढंग का नहीं हुआ करता था। मुख्यमंत्री बने बिहार के, वो भी जीते थे। तो जनता पार्टी का जो उत्कर्ष हुआ उस समय, मेरा जो अपना मानना है, आंदोलन से बनी हुई पार्टियां, पूरी इतिहास गवाह है कि आंदोलन से जो भी पार्टियां बनी है आज तक भारत में, वो उत्कर्ष जो है बड़ी तेजी से करती है, लेकिन उसका पतन भी जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। इसका भी कारण है, रीजंस है। इसका रीजंस ये है कि मत जो है, वो सिद्धांत जो है, वो कई सिद्धांतें आपस में आके जो है मिलती है, और हर सिद्धांत जो है वो अगर उस सिद्धांत पे आके समायोजन नहीं कर पाती है, एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगी, तो वो बिखराव हो जाता है, और यही होता आया है। अभी आप देखें, आम आदमी पार्टी की बहुत जल्दी जो है खत्म होने वाला है, चूंकि आंदोलन से आई हुई पार्टी है, एनटी रामाराव की पार्टी है। लेकिन हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो हमारा सिपाही है जनता पार्टी का, या जो हमारा पदाधिकारी है, अगर हम जमीनी स्तर पे, हम अपने को जमीनी स्तर पर अपनी कार्यक्षेत्र बना के और जनता में जाके जब हम अपने आप को स्थापित करते हैं, जब हम जनता के साथ मेल मिलाप करते हैं, जब जनता के साथ घुल मिल के हम आगे चलेंगे, और ये प्रक्रिया अगर हमारे मन में आएगी, तो जनता पार्टी का भी उत्कर्ष भूमि जो है वो उसी हिसाब से होगा। अन्ना आंदोलन जी ने किया था। मेरा प्रश्न है, इस दो आंदोलन से क्या मिला? जयप्रकाश नारायण पवित्र थे, उन्होंने कोई पद नहीं लिया, बड़े दिल से आंदोलन किया। प्रोडक्ट क्या निकले उनके? भ्रष्टाचारी, परिवारवादी। आज भी एक प्रश्न पूछा जाता है, गरीबों का नाम ले लेके ये सारे नेता आमिर कैसे हो जाते हैं? उस आंदोलन से ये निकला। जो नेता निकले वो कपटी निकले, उनके दिल में दर्द नहीं था, और इसलिए जयप्रकाश नारायण जी सत्य थे, महात्मा गांधी भी सत्य थे, इनका आंदोलन भी पवित्र था, अन्ना हजारे भी सत्य थे। वो आज भी एक रूम के घर में रहते हैं, कुटिया में, आज भी रहते हैं। नेता कैसे मिले? प्रोडक्ट क्या क्या हुआ? लुटेरा, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, और इस देश के साथ ये बहुत बड़ा धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा हुआ आंदोलन के नाम पे। और आज आंदोलन के नाम पे लोग सहम जाते हैं, उनको पता है कि इस आंदोलन का मिसयूज कोई और कर लेगा किसी ईमानदार चेहरे के नाम पे। तो थोड़ा सा मैं रोक नहीं सका, क्षमा चाहता हूं। बालवी जी, संयोजक श्रीमद दीक्षित जी एवं सभी वरिष्ठ पदाधिकारी एवं आए हुए मेहमानों को मेरा सबसे अभिनंदन। आज का दिन 26 नवंबर का जो दिन है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। आज ही के दिन जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी, जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने का प्रयास करेंगे। आप सभी का और माल्यार्पण द्वारा स्वागत करते हुए संजय गुप्ता जी और मुकेश भोगा जी, एक बार थोड़ा जो भी सदस्य बैठे ताली बजा के स्वागत करते हैं। ऐसे ये मुझे फोटो लेनी है, प्लीज एक सेकंड देखिए। आप लोग भी हो जाओ साथ में, थोड़ा अटैचमेंट हो जाओ, थोड़ा और, ठीक है। इधर देखिए, चलिए देखिए, इधर देखिए।
ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए सभी जो पश्चिमी जिला के अध्यक्ष हैं वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे, राकेश तलवार। पश्चिमी जिला के अध्यक्ष हैं रामाश्रय दीक्षित, राष्ट्रीय संयोजक दिखा, स्वागत कर रहे हैं। पश्चिमी अध्यक्ष जी से आग्रह है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, कि स्वागत समारोह थोड़े देर में करेंगे। पहले हमारे लास्ट वक्ता बच गए हैं, उनको बोल लेने दीजिए। उसके बाद फिर हम अपने पदाधिकारियों का सम्मानित करेंगे। तो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष और एक संजय गुप्ता जी भी दो बात कहना चाहते हैं। दो लोग हमारे सामने हैं। एक बात, हाँ, सभी पदाधिकारी हमारे जनता पार्टी के, जनता पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। जितने भी भाई हैं, बस 2 मिनट का समय है। जो सो रहे हैं पीछे वो भी एक बार उठ जाएं और मोबाइल 2 मिनट के लिए प्लीज ऑफ करें अपना। संविधान के ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा जो भारत का संविधान है पहले से बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लेकिन कुछ तथ्य जैसे नेता हो गए, सरकारी ऑफिसर हो गए, बाबा साहब की फोटो के नीचे बैठ के रिश्वत मांगते हैं, उन्होंने कर रखा खराब। आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम सबको मिलके अपनी पार्टी को मजबूत बना के ये जितने भ्रष्टाचारी है इनको खत्म करें और अपनी पार्टी को आगे लेके सब भ्रष्टाचारियों को नाश करें। जय श्री राम, भारत माता की जय। प्रभारियों का स्वागत करता हूं और जनता पार्टी के सभी मान्यवर हैं उनका भी स्वागत करता हूं। मेरा नाम संजय गुप्ता है और मैं 15 साल की उम्र से, जब मैं 1991 के अंदर पहला चुनाव जनता दल से तारिक सिंह जी ने लड़ा था पश्चिमी दिल्ली से, मैं उस टाइम से कार्य करता हूँ। और आज 91 से और अब तक मैंने बीजेपी के टोटल चुनाव लड़ाए हैं। बहुत बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई विकल्प नहीं मिला बीजेपी का। तो आज मैंने विकल्प को बहुत दिन से तय कर रहा हूँ। उसको पिछले 2020 में भी राज कपूर जी आए थे, जब कुछ मैटर चल रहा था, मैं जब से टैकल कर रहा हूँ। आज मेरे पास बहुत बड़ा विकल्प है और मैं जनता पार्टी को अच्छे तरीके से, बहुत ही मजबूती तरीके से मैं लेके जाऊंगा। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर जनता पार्टी का जो विस्तारोपरांत राष्ट्रीय पदाधिकारी का जो सम्मान समारोह में के अवसर पर पूरे तन मन धन से संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली के सभी सीटों पर चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ने की तैयारी में है। चक्र हल्दर चुनाव चिन्ह से लड़ करके जनता पार्टी एक नई दिशा और दशा देने वाली है और ऐतिहासिक काम करने वाली है। अधिकारी में RS बाली जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में है, जेपी आंदोलन में कई एक बार जेल गए हुए हैं। हमारे बगल में जो राष्ट्रीय संयोजक के रूप में रामाश्रय दीक्षित है, जयप्रकाश जी के काफी करीबी व्यक्ति और कई एक प्रांत की जिम्मेवारी, उस आंदोलन की जिम्मेवारी इनको जयप्रकाश जी के द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय संरक्षक के रूप में आज वो अभी तक नहीं पहुंच पाए, रामायण सिंह जीवनदानी जेपी आंदोलन में समर्पित कर दिए, जिसके चलते जयप्रकाश नारायण जी ने उनका नाम जीवनदानी जी रखा। ऐसे व्यक्ति लोग हैं जो काफ़ी उम्रदराज है, जेपी सेनानी है और काफ़ी इनकी परिपक्वता से जनता पार्टी संगठित होकर के आगे की रणनीति तैयार करके और संगठन को मजबूत करते हुए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आगे बिहार विधानसभा की चुनाव की तैयारी और अन्य प्रांतों की तैयारी करने जा रही है। जनता पार्टी ऐतिहासिक पार्टी है। जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि जात पात, अपना पराया, ऊंच नीच, भाई भतीजावाद, बैकवर्ड फॉरवर्ड, हिंदू मुस्लिम से उठ करके इसका इतिहास रहा है। और हमें भरोसा है कि पूरे टीम के साथ जनता पार्टी के जो सभी पदाधिकारी, नवनिर्वाचित पदाधिकारी लोग हैं, इनके सहयोग से पूरे इस प्रांत को ही नहीं पूरे देश की एक सकारात्मक दिशा मिलेगी और मिलने वाली। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार तो इस रूप में है कि जहां देखिए वहां पर भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। कहा जाता है कि जिस तरह चावल आप तैयार करते हैं, अब मार ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, वहीं प्रकार विकास के नाम से सब लोग चल रहे हैं, जो विकास और वहीं पर भ्रष्टाचार। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री बनाए गए थे जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी के पास
कुछ कमीशन आया, पुल जो बना था, पुलिया, बहुत बड़ा बड़ा पुलिया, करोड़ों रुपया उनके पास आया। और आया तो बोले कि नहीं, इस पैसा को मैं गरीब किसान में खर्च मैं नहीं लूँगा। इस पर तहलका मच गया, उनको उस पद से हटाया गया। अर्थात ऊपर से नीचा तक देखा जाए तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार जनता पार्टी का अहम मुद्दा रहेगा। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जनता को धोखा देने का काम किया है और जनता समझ गई है, समझ रही है और सोए हुए जनता को जगाना है कि है जनता जनार्दन, है गणतंत्र के रक्षक, है जमहूरियत के मालिक, लोकतंत्र के प्रहरी, आप अपने आप को पहचानो। जनता जिस दिन अपना पहचान लेगी अपने आप को, तो सत्ता को परिवर्तित करते हुए अपना दिशा सकारात्मक ले लेंगे। देखिए, ये गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा पे, किसानों पे, मैं अभी पिछले भी लोकसभा चुनाव वहाँ लड़ा हूँ जनता पार्टी से, अलीगढ़ से। थोड़ा सा उसमें ये हमारा जो चिन्ह है उसकी वजह से कोर्ट में केस है तो मैं रह गया। मैंने शुरुआत कर रखी है पहले ही। अब दिल्ली की सारी सीटों पे हम अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अच्छे कैंडिडेट खड़े करेंगे, ईमानदार कैंडिडेट खड़े करेंगे। शिक्षा पे, गरीबी पे, दिल्ली में पानी की समस्या बहुत है, सफाई की समस्या बहुत है, इन मुद्दों पे हम आगे इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये फ्री हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मैं तो ऐलान कर, हम फ्री कुछ नहीं देंगे। मेहनत करो, उनको इस लायक बनाओ कि वो अपना कमा के रोजगार करके अपने बच्चों को पढ़ाओ। जनता पार्टी जनता के बीच में जा रही है, जा रही नहीं, पहले से है। और इसमें से जितना अखोर बखोर था, गंदगी थी, वो छट गई। जो शासन से चिपकने वाले थे वो चिपक गए, अपना अपना काम कर लिया। मैंने पुनः जयप्रकाश के रास्ते पे चल करके नए रूप से जनता को जागृत करने का उद्देश्य बनाया है। हम जनता को जगाएंगे। बेईमानी, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, अन्याय, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय के प्रति हम वफादार रहेंगे और सबको समान अधिकार देने का प्रयास करेंगे। सुविधाएं दे करके हम निष्क्रिय नहीं करना चाहेंगे। हम अपने जवान को सक्रिय रखेंगे। परिश्रम करें, परिवार को देखें, समाज को देखें, देश को देखें, तब समाज आगे बढ़ेगा। कोई सुविधा दे देने के बाद सुविधा होगी हो जाए और काम करना छोड़ दे, ये भी एक अपराध ही माना जाए। ये बीजेपी के पास तो आरएसएस है, आपके पास क्या है? हमारे साथ हमने सोचा है कि हम जनता के बीच में जाकर के ईमानदारी पूर्वक जनता की